Hello everyone. Welcome back to Swami Vivekanand Institute. I am your educator Meghna Shrivastava. So आज की क्लास में we are going to discuss about लेक्चर 4 ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। अब लेक्चर 4 में हमें पढ़ना है C3 साइकिल या फिर केल्विन साइकिल। इसे मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी। ये जो C3 साइकिल है ये आपके डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का पार्ट है, जहां पर हम देखेंगे कि कैसे CO2 के हेल्प से आपका ग्लूकोज जो है ये प्लांट्स बनाते हैं। हायर प्लांट्स जो है ये CO2 के हेल्प से, CO2 एंड वाटर के हेल्प से जो है ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं, जो कि फॉर्मेशन ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, लेकिन स्टोर होता है एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च, और जो ट्रांसलोकेशन का फॉर्म है वो है आपका सुक्रोज, और भी दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो बेसिकली ये आपका C3 साइकिल जो होता है प्लांट में, ये C3 साइकिल चलता है एंड इससे ये प्रोसेस देखा जाता है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं प्रोसेस को। ओके, ये जो स्लाइड है आपकी, दिस स्लाइड, ये स्लाइड क्या बता रही है आपको? यहाँ पर आप देख सकते हो लाइट रिएक्शन एंड कार्बन रिएक्शन को दिखाया है। ये लाइट रिएक्शन में, जो कि मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कि क्लोरोफिल में जब लाइट एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल पिगमेंट, तो फॉर्मेशन होता है ATP और NADPH का। अब ये ATP एंड NADPH जो है ये यूज होते हैं इन द कार्बन रिएक्शन एंड द फॉर्मेशन करते हैं ट्रायोस फॉस्फेट का, जिससे हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ये एक बेसिक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है, जहां पर N रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिफरेंट जो है पॉलीसेक्राइड्स और मोनोसेक्राइड्स जो है N के बेसिस पे ये कहलाते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट के और भी फॉर्म्स आ सकते हैं। सो यहाँ पर CO2 एंड वाटर के हेल्प से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा विद द, जहां पर ट्रायोस फॉस्फेट से ग्लूकोज बनता है। एक ये पूरी साइकिल चलती है प्लांट के अंदर, जिसे हम C3 साइकिल कहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रोडक्ट है ATP और NADPH। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये यूज हो रहे हैं इन द डार्क रिएक्शन। ये जो डार्क रिएक्शन है, ये इनके प्रोडक्ट्स जो है ये यूज हो रहे हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि ये कैसे यूज होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है केल्विन साइकिल के बारे में, रीड करते हैं एंड देखते हैं क्या कह रहा है। ऑल फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स, सारे जो यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, फ्रॉम मोस्ट प्रिमिटिव एल्गा, मतलब एल्गा से लेकर के मोस्ट एडवांस्ड एंजियोस्पर्म तक, एल्गा टू एंजियोस्पर्म, ये जो प्रोसेस है ये देखा जाता है। एंड इसमें क्या होता है, CO2 को रिड्यूस करते हैं। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है, रिड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट में, जो कि बेसिकली क्या है, ग्लूकोज। नाउ अब ये जो कार्बन रिएक्शन है या कार्बन रिडक्शन रिएक्शन है, ये होता है C3 स्पीसीज में, मींस ऐसे प्लांट्स में, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में ये होता है जो कि क्या है, स्पेसिफिक है फॉर दिस केल्विन साइकिल, मतलब वो उनके अंदर ये केल्विन साइकिल देखा जाएगा, या फिर ये रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट साइकिल RPP साइकिल देखा जाएगा। तो केल्विन बेंसन साइकिल, केल्विन साइकिल, C3 साइकिल, रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट साइकिल, ये डिफरेंट नेम्स हैं C3 साइकिल्स के। अब इसमें और भी एक दूसरी साइकिल चलती है जिसे हम C4 साइकिल बोलते हैं, और ये C4 साइकिल क्यों चलती है, कहाँ चलती है, ये हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो आपकी केल्विन बेंसन साइकिल है, ये स्ट्रोमा लोकलाइज्ड रिएक्शन है, मींस स्ट्रोमा के अंदर होता है, और इसमें जो एटमॉस्फेरिक CO2 है, जो एटमॉस्फेयर में CO2 अवेलेबल है, उनको रिड्यूस किया जा रहा है या उनको फिक्स किया जा रहा है, किसमें, ग्लूकोज में। सो आगे चलते हैं। सो केल्विन बेंसन साइकिल जो है आपकी, इसको हम रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट साइकिल भी बोलते हैं और फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल भी बोलते हैं। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स अगेन दे रखा है कि CO2 एंड वाटर, CO2 और वाटर के हेल्प से क्या होता है, एनवायरमेंट में कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शंस होते हैं, जिससे हमारा 5 कार्बन का सबसे पहले एक्सेप्टर होता है, मींस इनको एक्सेप्ट करता है प्लांट में, सबसे पहले इनको एक्सेप्ट किया जाता है एक कंपाउंड से जिसका नाम है RUBP, रुबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। रुबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट ये जो है ये प्राइमरी एक्सेप्टर की तरह काम करता है, और ये जो है जेनरेट करेंगे फिर
आफ्टर एक्सेप्टिंग CO2 एंड H2O एक कंप्लीट साइकिल चलती है जिसे हम C3 साइकिल बोलते हैं। एंड इस C3 साइकिल से जो हमें लास्ट में प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो होता है ग्लूकोज। अब ये जो पूरी साइकिल है, कंप्लीट साइकिल है, ये कुछ स्टेजेस में चलती है एंड ये स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि CSIR आपसे काफी क्वेश्चन पूछती है। फोटोसिंथेसिस ओवरऑल इंपॉर्टेंट है एंड C3 स्पीसीज, C3 साइकिल जो होता है ये स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये C3 साइकिल जो होता है ये मेजरली 3 फेजेस में होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन। सो ये जो 3 फेजेस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द C3 साइकिल, जहां पर हमें ये स्टेप्स जो है ये पढ़ने हैं, सीखने हैं और हमें काउंट करना है कि कितने ATP और NADPH यूज हो रहे हैं ऑफ द लाइट रिएक्शन। सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन में CO2 को एक्सेप्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ प्राइमरी एक्सेप्टर विच इज नोन एज द रुबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट एंड दिस by accepting CO2 by ribulose 1,5 बिसफॉस्फेट क्या होता है, फॉर्मेशन होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट का। 3-फॉस्फोग्लिसरेट का जो है पहला स्टेबल प्रोडक्ट है ये ऑफ C3 साइकिल, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इसके बाद दूसरा स्टेप है रिडक्शन का, जहां पर हम देखेंगे कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट को वापस से ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है एंड यहीं पर ग्लूकोज का भी फॉर्मेशन होता है। लास्ट स्टेप है रीजनरेशन, जहां पर रुबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को वापस से रीजेनरेट कर लिया जाता है। अगर मैं इस पूरे साइकिल को अच्छे से एक्सप्लेन करूं सो ये साइकिल है आपकी C3 साइकिल, इसे बहुत ही अच्छे से समझते हैं एंड उसके बाद आगे चलेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि एटमॉस्फेयर में जो CO2 है एंड वाटर है, यहां पर हम स्पेसिफिकली CO2 की बात कर रहे हैं जो कि एक्सेप्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ RUBP रुबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। रुबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट ये 5 कार्बन का एक कंपाउंड है। ये क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है CO2 को एंड फॉर्मेशन होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट का। दिस 3-फॉस्फोग्लिसरेट इज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल। सो हमें क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, C6H12O6 है ग्लूकोज का फॉर्मूला एंड CO2 में सिर्फ 1 कार्बन है। इट मींस कि इस साइकिल को कुछ रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स चलना पड़ेगा क्योंकि हम एक्सेप्ट किसको कर रहे हैं, CO2, और एक बार में एक CO2 ही एक्सेप्ट होता है। तो ये कंप्लीट साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज ये 6 बार चलती है। 6 साइकिल, ये केल्विन साइकिल 6 बार चलेगी तब हमें 1 ग्लूकोज का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ओके, सो RUBP एक्सेप्ट कर रहा है CO2 को एंड फॉर्मेशन हो रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरेट का। अब यहां पर हम जो कि 6 बार इस साइकिल को चलाएंगे तो 6 बार की जगह हम डायरेक्टली जो है 6 मॉलिक्यूल्स RUBP का ले रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल CO2 का ले रहे हैं। इसे मैं और अच्छे से लिख दूं, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड हमें 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट देखने को मिलता है। ये जो स्टेप है ये कैटलाइज होता है विद द हेल्प ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम है रुबिस्को। ये जो रुबिस्को है ये कैटलाइज करता है इस स्टेप को और ये स्टेप आपका कहलाता है कार्बोक्सिलेशन। So carboxylation is the first step of C3 cycle in which RUBP, rubulose 1,5 bisphosphate, accepts the CO2 from the atmosphere and there is a formation of 3-phosphoglycerate which is the first stable product of C3 cycle. तो ये जो है आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है C3 साइकिल का। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है एंड इसके 12 मॉलिक्यूल्स बने हैं, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या बनता है, इसके बाद एक दूसरा फेज स्टार्ट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं रिडक्शन। अब ये रिडक्शन के लिए जा रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरेट से एक
यहाँ पर एटीपी का यूज होता है, और जो कि हम टोटल आपसे डिस्कस कर रहे हैं अबाउट 6 साइकिल को एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर 12 एटीपी यूज होंगे एंड 12 एडीपी जो होते हैं ये रिलीज होते हैं। एंड साथ में ही यहाँ पर 12 NADPH जो कि लाइट रिएक्शन में बने हैं ATP एंड NADPH, वो यहाँ पर यूज होंगे 12 NADP प्लस। सो यहाँ पर 12 ATP 12 NADPH ये यूज हो रहे हैं एंड इसके बाद फॉर्मेशन होता है ट्रायोस फॉस्फेट या फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फिर फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का। सो इसके बाद फॉर्मेशन हो रहा है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और ट्रायोस फॉस्फेट। इसी का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं ट्रायोस फॉस्फेट। ये जो है 3 कार्बन का कंपाउंड है ट्रायोस फॉस्फेट। सो ये 3 कार्बन का ट्रायोस फॉस्फेट है। अब ये यहां से लेकर यहां तक का जो स्टेप है इट इज द रिडक्शन, ये आपका रिडक्शन का स्टेप है। नाउ यहां पर 12 जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, यहीं पर क्या होता है कि आपके जो ट्रायोस फॉस्फेट 3 कार्बन के हैं, इनमें से 2 इसके मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन ट्रायोस फॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं। एंड ये जो ट्रायोस फॉस्फेट हैं इन्हीं के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल मिल करके एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, 1 ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। सो ये साइकिल अभी ओवर नहीं हुई है। हमने क्या देखा कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बना है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और ट्रायोस फॉस्फेट, जिसमें से क्या हुआ 2 ट्रायोस फॉस्फेट जो है वो रिमूव हो गया एंड वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। नाउ जो 10 आपके ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या ट्रायोस फॉस्फेट है ये एज इट इज, और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये आगे रीअरेंज होते हैं, आगे मूव करते हैं एंड फॉर्मेशन करते हैं RUP का, विच इज रुबिलोस राइबुलोस मोनोफॉस्फेट। अब ये जो राइबुलोस मोनोफॉस्फेट है, यहां से अगेन ये 6 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, यहां पर ये अगेन 6 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। इससे वापस से आपका 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP बनता है एंड यहां पर ATP का यूज होता है। ATP का 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का यूज होता है। ये ATP कहां से आ रहे हैं, ये ATP आ रहे हैं लाइट रिएक्शन से। सो ये ATP लाइट रिएक्शन से आ रहे हैं। ये स्टेप है आपका रीजेनरेशन, ये स्टेप है रीजेनरेशन। सो हमने क्या देखा, एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले RUBP, जो कि ये साइकिल 6 बार चलेगी तब एक ग्लूकोज बनता है, क्योंकि एक बार में हम ट्रायोस फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो रहा है, ये एक बार में एक CO2 फिक्स हो रहा है। तो टू बैलेंस एक पूरे कंप्लीट ग्लूकोज के लिए हमें ये साइकिल 6 बार रन करनी पड़ती है। सो हम एक ही बार में पूरी 6 साइकिल्स को एक्सप्लेन कर रही हूं मैं, जहां पर RUBP विच इज रुबिलोस 1,5 बिस फॉस्फेट, ये रुबिलोस 1,5 बिस फॉस्फेट, राइबुलोस, इट इज नॉट रुबिलोस, इट इज राइबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट, ये एक्सेप्ट करेगा एटमॉस्फेरिक CO2 को। सो यहाँ पर 6 CO2 लिया गया है टू बैलेंस आउट द 6 साइकिल। सो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP, जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, ये एक्सेप्ट करता है एटमॉस्फेयर से 6 CO2 को एंड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रुबिस को 3 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होता है। एंड ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट अगर 1 साइकिल होती तो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल बनते, लेकिन यहाँ हम टोटल 6 साइकिल को एक साथ देख रहे हैं, तो यहाँ 12
3 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद 12 ATP 12 NADPH जो कि लाइट रिएक्शन से आए हैं वो यूज होते हैं एंड फॉर्मेशन होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और ट्राइओस फॉस्फेट का, जो कि अगेन 12 मॉलिक्यूल बन रहा है। इसके बाद यहां से ट्राइओस फॉस्फेट विच इज 3 कार्बन कंपाउंड या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये 2 मॉलिक्यूल्स के रिमूव हो रहे हैं क्योंकि इन्हें ग्लूकोज बनाना है एंड बाकी 10 जो है वापस से दे आर रीअरेंजिंग 10 ट्राइओस फॉस्फेट और 10 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रीअरेंज करते हैं। नाउ दिस 10 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और ट्राइओस फॉस्फेट फॉर्मेशन कर रहा है 6 RUBP का। ये 6 RUP का दिस इज रुबिलोज राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। राइबुलोज मोनोफॉस्फेट वापस से रीअरेंजमेंट के थ्रू 6 राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेंगे एंड यहां पर 6 ATP यूज होता है। सो ये आपकी साइकिल जो है ये चलती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो साइकिल है ये हमें एक ग्लूकोज बनाने के लिए 1 ग्लूकोज के लिए टोटल 6 साइकिल ऑफ केल्विन साइकिल रन करनी पड़ती है या C3 साइकिल रन करनी पड़ती है। इसे C3 साइकिल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या है? 3 फॉस्फोग्लिसरेट, वो 3 कार्बन का है। ठीक है, नाउ अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो C3 साइकिल कंप्लीट चलती है एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए, यहां पर कितने ATP और कितने NADPH का फॉर्मेशन होगा, तो ATP काउंट करते हैं। यहां है 12 ATP एंड प्लस इधर आपका 6 ATP। सो ये 6 एंड ये 12, इट इज टोटल 18 ATP। 18 ATP जो है वो यूज हो रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ आपके एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन में या फिर इस 6 साइकिल में टोटल 18 ATP जो हो रहे हैं वो यूज हो रहे हैं ऑफ लाइट रिएक्शन। NADPH एक ही बार यूज होता है, तो 12 NADPH जो है वो यूज होता है 12 NADPH। सो फाइनली आपका जो ट्राइओस फॉस्फेट है ये फॉर्मेशन करते हैं ग्लूकोज का बाय द रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। सो यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस है आपके रुबिस्को के हेल्प से, कार्बोक्सिलेशन एंड देन रिडक्शन एंड उसके बाद रीजनरेशन, ये पूरा कंप्लीट कहलाता है C3 साइकिल। एंड ये C3 साइकिल रन होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, या फिर हम CO2 को रिड्यूस करके ग्लूकोज बना रहे हैं। CO2 इज 1 कार्बन एंड ग्लूकोज इज 6 कार्बन। तो ये साइकिल आपकी 6 बार चलती है। वो 6 बार साइकिल को मैंने नहीं रन किया है, इसे बस 1 टाइम में 6 मॉलिक्यूल्स लेके एक्सप्लेन किया है। अगर ये 1 मॉलिक्यूल होता तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स बनते, लेकिन ये 6 मॉलिक्यूल है, दैट्स व्हाई यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल्स बन रहा है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। सो दिस इज द कंप्लीट C3 साइकिल। कुछ पॉइंट्स हैं जो रीड करती हूं मैं। नाउ ये आपका एक स्मॉल वर्जन है C3 साइकिल का, जो कि बहुत ही एक्सप्लेन्ड वर्जन नहीं है, ये आपकी स्टैंडर्ड बुक में प्रेजेंट था। So CO2 enters the Kelvin cycle by reacting with ribulose 1,5 bisphosphate to yield 2 molecules of 3 phosphoglycerate. So a reaction catalyzed by chloroplast enzyme ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase referred to as Rubisco. तो यहाँ पर सेम वही चीज लिखी है कि CO2 एंटर करता है, वहां पर रिएक्ट करता है RUBP के साथ विच इज राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट और 2 मॉलिक्यूल यील्ड करता है ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। नाउ ये जो रिएक्शन है ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है और ये जो है कैटलाइज होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जिसका नाम है रुबिस्को एंड द फुल फॉर्म इज राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इट मींस यहाँ पर इसके बाइंडिंग साइड पे CO2 और ऑक्सीजन दोनों बाइंड कर सकते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे लेटर। सो ये आपका जो रुबिस्को है ये कैटलाइज कर रहा है इस स्टेप को। नाउ द केल्विन साइकिल प्रोसीड्स इन 3 स्टेजेस कार्बोक्सिलेशन ड्यूरिंग विच CO2 इज कोवैलेंटली लिंक्ड टू द कार्बन स्केलेटल। ठीक है,
reduction during which carbohydrate is formed and the expenses of the photochemical derived ATP and reduced equivalent in the form of NADPH। तो यहाँ पर वही लाइट रिएक्शन में जो लाइट डेराइव्ड या फोटोकेमिकली डेराइव्ड जो ATP और NADPH है रिडक्शन में यूज होते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। रीजनरेशन में क्या होता है कि जो CO2 एक्सेप्टर है RUBP यानी राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट रीफॉर्म्स, इट रीफॉर्म्स, ये वापस से रीजेनरेट होता है एंड यहां भी आपका जो है ATP का यूज होता है। ये केल्विन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे जो आपके फोटोसिंथेसिस है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो कि ये पूरा रिएक्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया और रुबिस्को का नाम ले लिया, लेकिन कुछ और भी रिएक्शंस है जो कि मेन रिएक्शंस मेन साइकिल में नहीं मेंशन्ड होते हैं, वो रिएक्शंस भी प्रेजेंट होते हैं एंड वो रिएक्शंस भी साथ में चल रहे होते हैं। इंटरकन्वर्टेबल रिएक्शंस वगैरह है जिसके बारे में देखते हैं ना। ये जो है ये रिएक्शंस है एंड यहाँ पर वो एंजाइम्स मेंशन है जो कि कैटालाइज करते हैं। जैसे फर्स्ट है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये क्या कर रहा है, ये 6 RUBP को 6 CO2 के साथ एंड 6 वाटर के साथ 12 3-फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। एंड ये रिएक्शन जो है ये कैटालाइज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस रुबिस्को। स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस में ऐसे आपके एंजाइम एंड रिएक्शन से भी क्वेश्चंस पूछा है। सो यहाँ पर सेकेंड एंजाइम है 3-फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। नाउ 3-फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज 12 molecule of 3-phosphoglycerate plus 12 ATP converted into 1,3-bisphosphoglycerate। So ये रिएक्शन मैंने नहीं शो किया था, लेकिन हाँ 3-phosphoglycerate के बाद 1,3-bisphosphoglycerate का फॉर्मेशन होता है एंड ये फॉर्मेशन के लिए एंजाइम जो कैटालाइज करता है इस रिएक्शन को वो है 3-phosphoglycerate kinase। Now the next reaction is कि ये जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनेगा इसके बाद बनता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जिसके बारे में मैंने आपको बताया है एंड ये कैटालाइज होता है NADP ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज से। इसके बाद का रिएक्शन है यहाँ पर जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है वो अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाते हैं विच इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट एंड यहाँ पर जो आइसोमरेज एंजाइम है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। नाउ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट प्लस ये जो नेक्स्ट रिएक्शन है जिसपे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनेगा ये कैटालाइज होता है बाय एल्डोनेज। सो मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं एंड कुछ एंजाइम्स हैं जो कि इसी C3 साइकिल से इन्वॉल्व हो सकते हैं एंड इंटरकन्वर्टेबल ये रिएक्शंस चलते रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर है ये जो फ्रक्टोज है ये फ्रक्टोज 1,5 बिस फॉस्फेटेज, ये जो एंजाइम है फॉस्फेटेज ये फॉस्फेट को रिमूव करवा देगा फ्रॉम द फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। सो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से एक फॉस्फेट रिमूव होगा और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। नाउ ट्रांसकीटोलेज ये क्या करेगा, फ्रक्टोज को जो कि एक कीटोन फॉर्म है ग्लूकोज एक कीटोन फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, इसे ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के साथ कन्वर्ट कर रहा है एरेथ्रिलोज 4-फॉस्फेट एंड तो यहाँ पर कुछ क्या हो रहे हैं एल्डोजेस एंड कीटोजेस के रिएक्शंस हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स यहाँ पर मेंशन्ड है। ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इस एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन से आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला पूछा था। सो दैट्स व्हाई ये भी इंपॉर्टेंट है पढ़ना। आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे, जितने अच्छे से टॉपिक को तैयार करेंगे, रेडी करेंगे विद द PYQs, आपको उतना हेल्पफुल होगा एग्जाम को क्लियर करना या क्वालिफाई करना, ठीक है। तो ये जो है ये कंप्लीट था आपका C3 साइकिल के बारे में। PYQs का सेशन होगा इन द लाइव। नेक्स्ट क्लास में मैं मिलूंगी विद अनदर साइकिल। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।